नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वन स्टडी जी के परिवार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लूसेंट सीरीज का शुरुआत कर रहा हूं। लूसेंट सीरीज की खास बात यह होगी कि लूसेंट की सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों किताबों से जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वह सभी प्रश्न इस सीरीज में कवर किए गए हैं। यह लूसेंट सीरीज आधुनिक भारत का पार्ट 1 है, जिसमें आधुनिक भारत के सेलेक्टेड एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। पूरा आधुनिक भारत 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे। यदि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को फटाफट शेयर कर दें। अब लूसेंट सीरीज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यदि देखा जाए तो उसमें मद्रास के संधि के तहत रोका गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर के संधि और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? ये लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। नेक्स्ट सवाल है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पहला थे हैदराबाद के निजाम, दूसरा थे अवध के नवाब और तीसरा थे मैसूर के राजा। ये सभी ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के क्रम में टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो कौन थे? झांसी थे, नागपुर और सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, कर्नल स्लीमेन के द्वारा करवाया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, वोडियार के शासक थे, तो वोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ये कब बनाया गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसी के एक साल बाद 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था?
तो द्वैध शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ये हो जाएगा मराठों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उसका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे। अंग्रेज भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे, इसलिए भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। अगला सवाल है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ये हो जाएगा अवध राज्य को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ये हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? तो इसका सफलता का राज क्या था? इसका आंसर ये सभी हैं, इसका मतलब है कि इसका सफलता का राज भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सफल भारत में हो सके थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने वाला ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ये लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ये थे सादत खां और बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? वो कौन थे? वो थे शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के टाइम मुगल साम्राज्य अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आप आलमगीर द्वितीय भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसने द्वैध शासन को हटाया था। अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, इस वजह से दोनों में अक्सर संघर्ष होते रहता था। अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, वे सरदार कौन थे? एक थे मोहनलाल और दूसरा मीर मदान। ये दोनों प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को साथ दिए थे। अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? ये घटना काल कोठरी की घटना जो है वो
कलकत्ता में घटी थी। कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी जो है, ब्लैक होल की जो घटना जिसे कहते हैं, यह घटना के रचयिता कौन थे? ये हॉलवेल थे। हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। इसी घटना के बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाल कवि का कथन था? ये कौन कवि कहे थे? नवीन चंद्र सेन ने कहे थे। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन काल, जिस टाइम 1765 से 1772 में द्वैध शासन के काल को डाकुओं की राज्य की संज्ञा दी? तो वह इतिहासकार थे के एम पनिक्कर। के एम पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किनसे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का राजा सिताब राय को बनाया था। मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। बिहार का नायाब दीवान राजा सिताब राय को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो कौन ब्रिटिश जनरल थे जो हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराए थे? वो थे सर आयरकुट। सर आयरकुट। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ संग्रह किया गया है, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड बेलेजली ने लगाया था। और 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में लगा था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की है? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वह युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर राज्य का प्रशासन ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये मीर कासिम थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में की गई थी, इसलिए सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में
कब मारे गए? ये 1799 ईस्वी में मारे गए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटी थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? वो था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल डिंडीगुल नाम है। ये डिंडीगुल जो है एक तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू किया गया? ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वो थे टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? वो डलहौजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कर्नल स्लीमैन लॉर्ड विलियम बेटिंग के टाइम में कर्नल स्लीमैन के द्वारा ठगों का दमन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, यह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो ये जुल्फिकार खां की सहायता से बना था। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ये सैयद बंधु के सहयोग से बना था। अगला क्वेश्चन है, नृप निर्माता बोले तो किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये सैयद बंधु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? ये फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन होगा, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? किस किस को किया था? फर्रुखसियर को, रफी उद दरजात को, रफी उद दौला को और मोहम्मद शाह को। सैयद बंधु ने इस चारों को बादशाह बनाने का काम किया। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? ये सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। अगला क्वेश्चन है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे? ये हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो उस टाइम मुगल सम्राट
मोहम्मद शाह रंगीला थे। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किए? तो वो किए थे शाह आलम द्वितीय के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर, शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? वह कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना बदनसीब जफर के दफन के लिए दो दो गज जमी भी ना मिली कुए यार में? ये बहादुर शाह द्वितीय के लिए कहा गया है। इसकी मृत्यु रंगून में जेल में हो गई थी, इसलिए ऐसा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, कौन था? तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बना था। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब को वजीर कहा जाता था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ये चूड़ामणि, चूड़ामन या चूड़ामणि ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान, तो जाटों का अफलातून या आदरणीय विद्वान व्यक्ति किसे कहा जाता था? उसे सूरजमल को कहा जाता था। जाटों का अफलातून सूरजमल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? ये मिली थी फर्रुखसियर से। किसे मिली थी? फर्रुखसियर से। अगला क्वेश्चन है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली जफर खान ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खान एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो सर्वप्रमुख कारण इसका था मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजा-उद-दीन को प्रदान की थी? ये की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? ये अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने बंगाल के किस नवाब ने? तो अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर को किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? ये अलीवर्दी खान। कौन थे? अलीवर्दी खान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके उसके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी? ये अलीवर्दी खान थे। अलीवर्दी खान थे। अगला क्वेश्चन था,
बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं। पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये हुआ सिराजुद्दौला हुआ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण था। विवाद का कारण दो तीन महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी की गई थी। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक जो फ्री पास जो दिया गया था 1717 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा, सॉरी फर्रुखसियर के द्वारा, का दुरुपयोग किया गया। और तीसरा, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारियों, करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? वह कौन थे? मीर जाफर थे। अगला क्वेश्चन, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी कथन सही हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लंबा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसमें है, पहला है, शाह आलम फर्स्ट को कड़ा व इलाहाबाद के किले दिए गए। दूसरा है, कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। तीसरा है, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? यह हुई थी शुजा उद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ये मिर्जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या सियार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ये किसने किया था? हैदर अली ने किया था। किसने किया था? हैदर अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेज को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? यह हैदर अली अंग्रेजों से काफी चिढ़ते थे। वो हमेशा अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन काफी शातिर थे, जानते थे कि अंग्रेज काफी शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन है, 105 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सारा मिलान करने का था, इसलिए इसको हम समाहित कर लिए हैं ताकि सारा क्वेश्चन एक में आ जाए। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, सब सीरियली क्रम में है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69 के बीच में हुआ था। और ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। इसके जरिए ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक चला था और ये मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त किया गया था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से 1790 से 92 तक चला था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पहले ही पढ़ चुके हैं, 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है,
हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? ये हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, ऊपर भी पढ़े हैं। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो उनका नाम था लॉर्ड मैकेरिने। लॉर्ड मैकेरिने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ? ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देंगे। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरा पॉइंट है, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और अपने दोनों बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किए? 5 देश थे। पहला फ्रांस, दूसरा अरब, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा मॉरिशस और पांचवा तुर्क। ये आधुनिक में जैसे दूतावास होते हैं, वो उस टाइम में टीपू सुल्तान ये सब देश में अपना दूतावास खोल के रखे थे। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वजह से इसको शामिल किया गया है। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक प्रणाली की शुरुआत की थी। ये सभी सही है, ये सभी टीपू सुल्तान द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया था और टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने नागरिकों को टीपू टीपू विहित करने लगा। नागरिक टीपू कहने लगा। जो भी उनके नागरिक होते थे उसे नागरिक टीपू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। कौन थे? तो ट्रावनकोर थे, हैदराबाद का निजाम थे, मराठा थे और अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में संबंध कथनों पर विचार कीजिए। 1799 में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में? ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, इस युद्ध में के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, पहले भी बता चुके हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों को पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना है? ये किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा। भेड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन ही जिए लेकिन शेर की तरह जिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी कथन सही हैं, ध्यान दीजिएगा। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, इसका कार्यकाल था
1469 में इसका जन्म था, 1538 तक रहे थे और मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक जो थे मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उनका जन्म तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुए थे। एक साथ 3-4 क्वेश्चन समाहित है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में हुई थी। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है जो की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूला? मतलब जितने भी सिख गुरु होते थे उनका सिख दशांश 1/10 भाग धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया, वो थे अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? तो कौन सा पद्धति किया था? धोखेबाजी। सॉरी, फिर से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो नहीं किया था? धोखेबाजी नहीं किया था, धोखेबाजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से सभी कथन सही हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिख के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में जो अकाल तख्त की स्थापना की थी। अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद सिंह को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मैंने सर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये किसने कहा था? गुरु तेग बहादुर ने। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को बकला के बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या क्या सही है? तो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस पॉइंट में कवर किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जो कि सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा, पाहुल प्रथा है, का आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की कौन सी रचनाएं हैं? दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। जफरनामा भी गुरु गोविंद सिंह का ही है। अगला क्वेश्चन है, किसने मुखलिसपुर में लोहारगढ़
या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? ये बनाया था बंदा बहादुर, वीर बंदा वैरागी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? ये फर्रुखसियर के आदेश पे की गई थी। जहांगीर के आदेश पे अर्जुन देव की हत्या हुई थी। औरंगजेब के आदेश पे तेग बहादुर की हत्या हुई थी। और फर्रुखसियर के आदेश पे बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो महाराजा रंजीत सिंह लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो अमृतसर विजय अभियान के टाइम में उन्हें जमजमा नामक स्थान पर तोप की प्राप्ति हुई थी। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने थे? तो वो भंगी मिसल से छीने थे। अगला क्वेश्चन, और रंजीत सिंह किस मिसल के थे? तो वो थे सुकरचकिया मिसल के थे। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई? वो सतलज नदी। सतलज नदी को रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच जो है सीमा निर्धारित किया गया था अमृतसर की संधि के तहत। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो कौन थे? रंजीत सिंह थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था? कौन थे? वो थे दिलीप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध के विलय 1843 अंग्रेज राज्य में किया गया? तो सिंध का विलय किस गवर्नर के काल में किया गया था? ये थे लॉर्ड एलनबरो के काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया था सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुक्रम क्या है? तो बेलेजली का सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम किए थे, फिर मैसूर, उसके बाद तंजौर, फिर चौथा अवध और अगला पूना के पेशवा ने किया था। ये सीरियली क्रम में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? ये कहा था लॉर्ड बेलेजली ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता का आविष्कार था? कौन थे? वो थे डुप्ले थे। सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले। लेकिन सहायक संधि का सबसे अधिक बार प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड बेलेजली ने किया था। अब पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये लॉर्ड बेलेजली, अभी बताए थे तुरंत। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो ये आर्थिक क्षेत्र में, अंग्रेजी शासन का आर्थिक क्षेत्र में अधिक प्रभाव पड़ा। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? वह कलकत्ता और आगरा के बीच में 1853 ईस्वी में पहली टेलीग्राफ लाइन जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किए? तो वो जमींदार ने किए थे। जमींदार ने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल
किस शहर में स्थापित किया गया था? वो बम्बई शहर में स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? वो थे मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ये किए थे 1793 ईस्वी में किए थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? महालवाड़ी प्रथा 1822 ईस्वी में। महालवाड़ी 1822 में, रैयतवाड़ी 1820 में और अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए थे उनमें कौन कौन शामिल था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुए थे? बंगाल में हुए थे, बिहार में हुए थे, उड़ीसा में हुए थे, मद्रास के उत्तरी जिले में हुए थे और बनारस में हुए थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो कौन सा, क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लिया जाता था। उच्च तट कर के कारण वस्त्र उद्योग का पतन बंगाल में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? वो थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे? ये कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में लगाए गए थे। कहवा के बगान सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो आज लुसेंट सीरीज का 152 क्वेश्चन अंतिम था, यहीं समाप्त हुआ। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट इस सीरीज को आगे और भी आगे चलाएंगे और पूरा आधुनिक भारत को समाप्त करेंगे। यदि आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।